ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर। इस बार पढ़ेंगे ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या करते हैं, इसकी पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। पहले एक ट्रांसफार्मर बनाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। और यहां पर हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग कहेंगे ब्रिज टाइप फुल वेव ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो एक डायोड ऐसे बनाया, फिर इस डायोड और इस पॉइंट के बीच में एक रजिस्टर बनाया, फिर इस पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक डायोड बनाया और ये पाथ कंप्लीट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से एक डायोड इस प्रकार से बनाया, फिर यहाँ पर इस रजिस्टर पे गए, फिर यहाँ पर एक डायोड इस प्रकार से बना दिया। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? इट इज अ ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये एसी सप्लाई है, ठीक है। बाकी सब चीजें वही पुरानी है, एसी सप्लाई। सेकेंडरी पर वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है उसे कहेंगे Vm sin ओमेगा टी, ठीक। और ये जो चार डायोड्स हैं इनके नाम रख देते हैं। ये है D1, सपोज दिस इज D2, D3, D4, ठीक है। इस पॉइंट को, जो कि रजिस्टर का ये पॉइंट है, इसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। मतलब इसी के रेफरेंस में, इस पॉइंट के रेफरेंस में हम लोग वोल्टेज मेजर करेंगे। तो इस रेजिस्टेंस को कह देते हैं RL, और RL के अक्रॉस ही वोल्टेज जो डेवलप होगा उसे कहेंगे VOT, ठीक है। तो ये कंप्लीट सर्किट हो गई एक फुल वेव रेक्टिफायर की, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फुल रेक्टिफायर में 4 डायोड्स होते हैं और उनके नाम हमने लिख दिए हैं D1, D2, D3, D4। तो लेट अस सी कि ये कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वही फंक्शन, वही टेक्निक कि हमें मानना होगा कि लेट अस सपोज वी हैव अ साइन वेव लाइक दिस, ठीक है। इसमें जो x एक्सिस है ये ओमेगा टी है, और जो y एक्सिस है ये Vm sin ओमेगा टी है। ये 0 है, ये पाई है, 2 पाई, 3 पाई एंड सो, ठीक है। अब पीक Vm है, पॉजिटिव Vm, और ये नेगेटिव Vm, माइनस V। इसी के जस्ट नीचे हम लोग आउटपुट वोल्टेज बनाएंगे लाइक दिस। और बनाना क्या है, हमें तो पता ही है कि ये फुल वेव रेक्टिफायर का ही टाइप है। तो फुल वेव रेक्टिफायर के टाइप को, कौन सा टाइप है वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। ये है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, आप इसको एनलार्ज कर लीजिएगा। मैं बोल देता हूं क्या लिखा है मैंने, ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। इज इट ओके? तो ये हमारा सेकंड है, फुल वेव रेक्टिफायर का सेकंड टाइप, ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कैसी वर्किंग है। लेट अस सी इट्स वर्किंग। तो वर्किंग में हमें क्या करना होगा, 0 से लेके पाई इंटरवल चेक करना होगा। अब 0 से पाई में वैल्यू पॉजिटिव है, वैल्यू पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर जो पोलैरिटी बनेगी, ऊपर प्लस बन जाएगा, नीचे माइनस बन जाएगा। प्लस माइनस की वजह से हम लोग चेक करेंगे कि कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस में है, कौन से रिवर्स बायस में है। तो यहाँ से आपको देखिए स्पष्ट हो रहा है, दिख रहा है कि जो डायोड D2 है ये फॉरवर्ड बायस में आ रहा है, डायोड D3 फॉरवर्ड बायस में आ रहा है, D4 रिवर्स बायस में आ रहा है, और D1 रिवर्स बायस में आ रहा है, ठीक है। ये क्लियर है आपको? जिसको नहीं क्लियर है वो प्लस साइन को और माइनस साइन को उनके पास के लगे डायोड से चेक, कनेक्टिविटी चेक करें। अगर प्लस डायोड के P साइड से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस है, और अगर प्लस डायोड के N साइड से कनेक्टेड है तो रिवर्स बायस है। सिमिलरली अगर माइनस डायोड के कैथोड से कनेक्टेड है या N साइड से कनेक्टेड है तो वो फॉरवर्ड बायस, और अगर माइनस, ये माइनस पोलैरिटी डायोड के P साइड से या एनोड साइड से कनेक्टेड होगा तो हम क्या कहेंगे, वो रिवर्स बायस है, ठीक है। तो यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि 0 से पाई इंटरवल में डायोड D2 और D3 फॉरवर्ड बायस में है, और डायोड D1 और D4 रिवर्स बायस में, ठीक है। सबका क्लियर है? ठीक। एक बार ये बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी डायोड फॉरवर्ड बायस में है उनको शॉर्ट कर देंगे, जो डायोड रिवर्स बायस में है उसको ओपन कर देंगे। तो हम सर्किट को बना देते हैं। ट्रांसफार्मर बनाने की बार बार जरूरत नहीं है। D2 को फॉरवर्ड बायस कर दिया, फिर एक रजिस्टर, फिर डायोड लाइक दिस, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए मैंने इन दो पॉइंट के बीच में खुला छोड़ दिया है, तो उसको खुला ही छोड़ना है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ है, ये दोनों डायोड जो हैं D1 और D4, ये दोनों रिवर्स बायस में ओपन सर्किट हैं, और डायोड D1, D2 और D3 जो कि यहाँ और यहाँ लगे हुए थे, ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए। ठीक है, तो अब आप देखिए, चूंकि यहाँ पे पोलैरिटी प्लस माइनस है, यहाँ पे वैल्यू है Vm sin ओमेगा t, तो आपको दिख रहा है कि करंट यहाँ से जाना स्टार्ट करेगी, इस पाथ में जाएगी, फिर रजिस्टर में जाएगी, फिर इस पाथ में जाएगी, फिर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये पाथ हो जाएगा करंट के जाने का। तो करंट जब रजिस्टर में एंटर करेगा तो एंटरिंग पॉजिटिव एग्जिट नेगेटिव, और वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, VOT, है ना, इसकी वैल्यू RL है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इस पूरे पाथ में KVL अप्लाई किया जाए तो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि VOT विल बी इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। ठीक है, इज इट क्लियर? VOT बराबर Vm sin ओमेगा t। फाइन। अब अगर हम लोग अगले इंटरवल की बात करें, पाई से 2 पाई की बात करें, तो पाई से 2 पाई क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब यहाँ पर पोलैरिटी बदलेगी, जब पोलैरिटी बदलेगी तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। अब इस माइनस प्लस की वजह से वही कंसेप्ट लगाइए जो उसकी पिछले वाले हाफ साइकिल मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से देखेंगे कि इस माइनस की वजह से जो डायोड D2 है ये रिवर्स बायस हो जाएगा, और इस प्लस की वजह से ये जो डायोड D3 है ये रिवर्स बायस आ जाएगा। ठीक है, तो कौन फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, D1 और D4। तो हम यहाँ पे कहेंगे इन द इंटरवल पाई टू 2 पाई द डायोड D1 and D4 will be forward biased, and diode D2 and D3 will be reverse biased. Is it clear? D2 D3 क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस हो जाएंगे। ठीक है, तो जो रिवर्स बायस होंगे उनको ओपन कर दें, जो फॉरवर्ड बायस होगा उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो सर्किट डायग्राम यहाँ बनाते हैं, छोटा सा बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे ऐसे, और यहाँ का जो डायोड D2 है वो ओपन सर्किट हो जाएगा, ये जो डायोड है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में एक रजिस्टर लगा देंगे। ठीक है, और क्या करना है, D3 रिवर्स बायस है, तो D3 रिवर्स बायस हो जाएगा, और D4 क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक आप देख रहे हैं कि इस सर्किट में कुछ दो डायोड ओपन सर्किट हो गए, दो डायोड शॉर्ट सर्किट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर पोलैरिटी क्या थी, ऊपर माइनस था, नीचे प्लस था, तो माइनस प्लस Vm sin ओमेगा t। अब करंट कैसे जाएगी, करंट देख सकते हैं, करंट यहां से प्लस से जाना स्टार्ट करेगी लाइक दिस, यहां जाएगी, फिर रजिस्टर में जाएगी, फिर इस पाथ में जाएगी, फिर यहां पर नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी लाइक दिस। ठीक है, ये प्लस साइन है। ठीक है, तो फिर से देखिए कि इस रजिस्टर में जो करंट की डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट है, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, और यहां पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, VOT। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर KVL अप्लाई करेंगे तो फिर से हम लोग लिख सकते हैं कि VOT विल बी इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि चाहे आप 0 से पाई की बात करें, चाहे आप पाई से 2 पाई की बात करें, दोनों ही केस में आउटपुट वोल्टेज सेम आ रहा है, Vm sin ओमेगा t और Vm sin ओमेगा t, और साथ ही साथ जो आउटपुट की पोलैरिटी आ रही है वो भी सेम आ रही है। फॉर द केस यहाँ इस राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, और द सेकंड केस में राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, दोनों ही सेम पोलैरिटी, इसलिए हमें आउटपुट पे वेव फॉर्म भी सेम मिलेगा। तो 0 से पाई में हमें जैसा वेव फॉर्म मिलेगा वैसा ही पाई से 2 पाई में भी मिलेगा सेम, और 2 पाई से 3 पाई में, 3 पाई से 4 पाई एंड सो ऑन। इसको हम लोग कह सकते हैं दिस विल बी VOT, ये VOT का ग्राफ है, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है एंड सो ऑन, और इसको कहेंगे हम लोग फुल वेव। तो आपने देखा कि सेम वेवफॉर्म हमें सेंटर टैप वाले में भी मिला था, और सेम वेवफॉर्म ही हमें ब्रिज टाइप फुल रेक्टिफायर में मिल रहा है। यहाँ पे फर्क क्या है, फर्क ये है कि हमारे पास यहाँ 4 डायोड्स हैं जो कि ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड हैं, और जिसमें 2 डायोड एक बार में ऑन हो रहे हैं, और साइमल्टेनियसली
अगले दो डायोड जो दूसरे दो डायोड्स हैं वो ऑफ हो रहे हैं एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब अगर हम लोग पैरामीटर्स की बात करें तो पैरामीटर्स में आपको दिख रहा है यहां पर कि हमने सारे पैरामीटर्स की वैल्यू यहां पर लिख डाली है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहां पर चूंकि हमारा वेव फॉर्म सेम वैसा ही आया है जैसे सेंटर टैप में था, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वी एवरेज कितना हो जाएगा 2Vm by pi। वी आरएमएस कितना हो जाएगा Vm by √2। आई एवरेज या आईडीसी कितना हो जाएगा 2Im by pi। ठीक है, आई आरएमएस कितना हो जाएगा Im by √2। ठीक है, रिपल फैक्टर कितना हो जाएगा, रिपल फैक्टर वही हो जाएगा जो कि फुल वेव के लिए सेंटर टैप के लिए निकला था 48%। मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 81% अप्रोक्सीमेटली। ये सब अप्रॉक्स होता है, 48% भी अप्रॉक्स है, 81% भी अप्रॉक्स है, क्योंकि पॉइंट के थर्ड फोर्थ डिजिट पे पोजीशन पे और भी वैल्यूज आती हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 48 और अप्रोक्सीमेटली 81%। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, अब पीक इनवर्स में आप पे छोड़ रहा हूं, आप लोग क्या करिएगा पीक इनवर्स के लिए सर्किट डायग्राम फिर से बनाइएगा। जो जैसे सपोज करिए यहाँ पे है, देखिए मुझे फिर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखिए यहीं से पीआईवी आप लोग निकालिएगा, बस कुछ नहीं करना है। इस पॉइंट पर चूंकि ये जो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है जहां मैं इंडिकेट कर रहा हूं, यहाँ पे वी डैश लिख दीजिएगा। वी डैश लिखने के बाद एक छोटे से लूप में केवीएल अप्लाई कर दीजिएगा, इतने छोटे से लूप में केवीएल अप्लाई कर दीजिए, और अप्लाई करेंगे तो वी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी Vm sin omega t, और अगर पीआईवी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू Vm। तो ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस होता है सेंटर टैप्ड फुल रेक्टिफायर में और ब्रिज टाइप फुल रेक्टिफायर में, कि सेंटर टैप के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज का मान 2Vm से ज्यादा होना चाहिए, और ब्रिज टाइप में पीआईवी या पीक इनवर्स वोल्टेज का मान Vm से के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो आता है वो आता है 81.2%। ठीक है, तो अब ये पैरामीटर याद कर लीजिएगा, 6 पैरामीटर सेम सेंटर टैप की तरह हैं, बस ये दो पैरामीटर जो लास्ट के दो पैरामीटर्स हैं ये डिफर करते हैं, एक ब्रिज टाइप और एक सेंटर टैप। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू वाइवा में पूछा जाता है कि व्हाई ब्रिज टाइप फुल रेक्टिफायर इज प्रेफर्ड ओवर सेंटर टैप फुल रेक्टिफायर। तो इसके 3 रीजंस आप लोग बताएंगे। ठीक है, पहला रीजन ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर फुल रेक्टिफायर में, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर फुल रेक्टिफायर में जो ट्रांसफार्मर डिजाइन किया गया है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टफ है, बल्कि है, बड़ा है, भारी है, महंगा है, as compared to a normal step down transformer used in bridge type full rectifier। ठीक है, तो ये पहला मेजर डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या है, अच्छा उस ट्रांसफार्मर को डिजाइन करना भी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके सेंटर से एक टर्मिनल निकालना होता है। फाइन, सेकंड डिफरेंस क्या है, सेकंड पॉइंट कि ब्रिज टाइप में हमको ऐसे डायोड्स चाहिए होते हैं जिनकी पीआईवी केवल Vm के बराबर या उससे बड़ी हो, मतलब हमको बहुत बड़े पीआईवी की रेटिंग वाले डायोड्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कम पीआईवी के ही डायोड्स खरीद के हम लोग बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड डिफरेंस। एंड थर्ड डिफरेंस ये कि टफ 81.2% और सेंटर टैप में क्या कितना होता है 67.2%। मींस ये निकला कि ट्रांसफार्मर के कितने हिस्से को यूज किया गया है वो ब्रिज टाइप में ज्यादा है एज कंपेयर टू सेंटर टैप। सेंटर टैप में केवल 67.2% ऑफ ट्रांसफार्मर हैज बीन यूटिलाइज्ड, और ब्रिज टाइप में क्या है 81.2% ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज बीन यूटिलाइज्ड। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ब्रिज टाइप का ज्यादा होता है। इसीलिए इन तीन कारणों से ब्रिज टाइप को फुल रेक्टिफायर के ऊपर वरीयता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, या उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट टॉपिक होता है जिसमें हमने रेक्टिफायर्स की स्टडी करी कि रेक्टिफायर क्या होते हैं, रेक्टिफायर की जरूरत हमारे दैनिक जीवन में क्या है, और रेक्टिफायर कितने तरह के होते हैं, हाफ वेव फुल वेव क्या होता है, उसके भी टाइप्स देखे, और सबके पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट किए। आपकी ड्यूटी क्या है कि आप लोग ये जितनी भी चीजें बताई गई हैं इन लेक्चर्स में
इसको प्रॉपरली अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। फिर हम लोग अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू।